हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में उसका मीनिंग, उसके एग्जांपल्स और कुछ उसकी एक्टिविटीज और उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग के साथ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट that shows the flow of cash and cash equivalents during the period under report। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या शो करता है? फ्लो ऑफ कैश, कैश का फ्लो क्या है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो और इनफ्लो दैट इज रिसिप्ट्स एंड आउटफ्लो दैट इज पेमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें क्या पता चल रहा है? कैश का फ्लो, कि कैश हमारा कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है, कि हमें कितनी रिसिप्ट्स मिल रही हैं और कितनी हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा कैश कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, वो हमें किसमें पता चल जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश से रिलेटेड हर चीजें हमें बताता है। बट इसमें एक नई चीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। हमें कैश तो पता है, बट एक कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? हमने कैश के बारे में तो हमेशा से पढ़ा है, पैसा है, बट कैश इक्विवेलेंट्स थोड़ा न्यू है। तो अब हम इसका भी मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। ये एक शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है दैट इज रेडिली कन्वर्टेबल इनटू द नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। कैश इक्विवेलेंट कुछ भी शॉर्ट टर्म हो, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट हो, जो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, उससे हम कैश इक्विवेलेंट बोल देंगे। बट उसके अंदर क्या होना चाहिए? रिस्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब वो हमारे पास प्रॉपर कैश नहीं है, बट जब हम उसे कन्वर्ट कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हमें कुछ बिल्स मिल जाते हैं, ट्रेजरी बिल्स, ये हमने पढ़ा होगा। ये चीजें हमें मिल गई तो अब जब हम इन्हें कन्वर्ट कराएंगे तो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में। और इसमें क्या होना चाहिए? रिस्क बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो हम इसको भी कैश फ्लो में इंक्लूड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। उसके अंदर क्या इंक्लूड हो जाएंगे? इसके एग्जांपल्स हैं करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स एंड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, और भी बहुत कुछ। ये सारे क्या है? कैश इक्विवेलेंट्स हैं, जो इजीली, जो कैश तो नहीं है, बट जब हम कन्वर्ट कराएंगे तो ये कैश में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और ये शॉर्ट टर्म होने चाहिए। ये हमारा कैश स्टेटमेंट, हमें इसका मीनिंग पता चल गया कि कैश फ्लो हमें क्या क्या बताता है, कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बट इनफ्लो के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इनफ्लो में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन एडवांसेस रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये हमारे इनफ्लो के कुछ एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे आउटफ्लो, हमने कुछ कैश परचेजेस की हैं, लोन एडवांसेस दिए हैं, कैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारे हमारे कुछ आउटफ्लो के एग्जांपल्स हैं। और ये इनफ्लो के, ये हमारे कैश फ्लो में इंक्लूड है। इससे हमें कैश मिलेगा और इससे हमारा कैश जा रहा है। ये हमारे कैश फ्लो के एग्जांपल्स हो गए, इनफ्लो एंड आउटफ्लो के। अब हम करते हैं इसकी एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? 3 एक्टिविटीज हमारे पास होती हैं। फर्स्ट होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकेंड इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसे जो हम रेगुलर बेस पे कंपनी कर रही है, ऑपरेटिंग मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, जो करंटली बेस पे यूज हो रहे हैं वो ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग मतलब नॉन करंट एसेट्स, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। यह देखो हमने सारी चीजें इंक्लूड कर ली कि कहाँ से कितना इनफ्लो होगा, कैश करंट एसेट में और करंट लायबिलिटी में, ऑपरेटिंग में। नॉन करंट एसेट में कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिससे हमें टोटल पता चल जाए कि सारी चीजों से हमारा कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो कैश का और कितना आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम ये 3 एक्टिविटीज को अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से समझेंगे कि हम कैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो निकालते हैं, इन्वेस्टिंग से कैसे निकालते हैं, फाइनेंसिंग से कैसे निकालते हैं। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की कुछ एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं।
तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंस लिखी हुई है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, हमें क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, कि हम क्यों जाने इनफ्लो कितना हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने में भी काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो पता चल रहा है कि कितना इनफ्लो आ रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो उससे एक एंटरप्राइज और एक बिजनेस एक प्लानिंग कर सकता है कि हम ये डिसीजंस अब ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ्लो ज्यादा है, या फिर अभी हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए, अभी हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारा आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है इनफ्लो से। तो एक प्लानिंग करने में भी काफी हेल्प हो जाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्लानिंग में। The second point is cash flow helps in access liquidity and solvency. Solvency is the ability of the enterprise to meet its liability on time. कि हम अपनी liabilities को time to time meet कर पाए। Cash flow statement helps to access liquidity. Cash flow statement हमारी liquidity को access करने में काफी मदद करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अभी हमारी इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, कि हम अपनी लाइबिलिटीज को टाइम टू टाइम उससे मीट कर पाए, उसे पे कर पाए। देन थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कि हमारा कैश का मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सरप्लस और डेफिसिट, कि हमें कितना सरप्लस मिल रहा है, कैश से डेफिसिट मिल रहा है। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कि अगर हमारा सरप्लस ज्यादा होगा तो अभी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर हमें डेफिसिट हो रहा है तो हम कुछ क्रेडिट्स ले लेते हैं। एक अरेंजमेंट करने में भी काफी हेल्प करता है हमारा कैश मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट से। और अच्छा एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका है। देन फोर्थ पॉइंट इज इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजंस। मैनेजमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे मैनेजमेंट को डिसीजन को और इवेल्युएट करता है। ये प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, गिव द इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो विच हेल्प्स टू इवेल्युएट दैम देयर डिसीजंस, कि हमारे इन्वेस्टिंग में कितना इनफ्लो हो रहा है, फाइनेंसिंग में कितना इनफ्लो हो रहा है। तो उस हिसाब से हमारे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, तो हम उससे अच्छा बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, कि जैसे अभी हमने ऊपर वाले सेम पॉइंट में कैश मैनेजमेंट में किया, सेम मैनेजमेंट डिसीजन को भी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा कर देता है। तब हम इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन आर नॉट शोन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश ट्रांजेक्शन शो नहीं होते, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही शो होंगे। सेकेंड इज हिस्टोरिकल इन नेचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, हिस्टोरिकल इन नेचर पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर बैलेंस शीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा बैलेंस शीट का सब्सटीट्यूट नहीं है, कि चलो हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम कैश फ्लो से ही देख लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा नहीं कर सकते। वो हमारे डिसीजन लेने में तो मदद कर रहा है, बट ये नहीं कि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। बैलेंस शीट में हमें क्या पता है, कंपनी की कितनी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इक्विटी, लायबिलिटीज, एसेट्स कितने हैं कंपनी में, वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो नहीं पता चलता। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ इनकम स्टेटमेंट। जैसे हमने ऊपर वाले पॉइंट में किया कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ना ही कंपनी के एसेट्स पता चल रहे, लायबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें नहीं पता चलती, बस हमें ये पता चलता है कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितना जा रहा है। हमें सिर्फ इतनी चीजें पता चल जाती हैं, बट उसकी टोटल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चल पाती, कि इक्विटी कितनी है, टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, लायबिलिटीज कितनी है, और इनकम स्टेटमेंट भी नहीं पता चल पाता। दैट्स व्हाई ये इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको ये लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस और इसका बेसिक मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसके अंदर कितनी एक्टिविटीज इंक्लूडेड है, आपको ये सब समझ आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।